हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे इसी एक ही वीडियो में, और ये आने वाले यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई दृष्टि वाली बुक में जितना भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर है वो सब इसी वीडियो में है, और बाकी के जितने भी वीडियो थे आई दृष्टि वाले उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यूपी से संपूर्ण वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सभी आई दृष्टि वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, और लास्ट के स्टैटिक पार्ट के जो संपूर्ण वाले वीडियो हैं या पीवाईक्यू वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और संपूर्ण वाले वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। लास्ट के 20-25 वीडियो में ये सभी चीज़ें कवर है लास्ट टाइम के लिए। जितने भी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह है उसके लिए एक ही ग्रुप है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और उसको पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में 10 अप्रैल 2023 को। इसमें पिछले साल मई से लेकर इस बार अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर कवर हैं। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है 10 अप्रैल 2023 को। स्कूल चलो अभियान 2023 वाला शुरू हुआ है। इस बार 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई। पहली बार जब ये कार्यक्रम चला था तो 2017 में चला था, 1 जुलाई 2017 को पहली बार चला था, और इस बार वाला 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है। इसमें क्लास 1 से 8 तक एनरोलमेंट जो है स्कूल में उसको हाई करना है, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें। इसके अलावा इसी अभियान के दौरान ही विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, और लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है, जो कि मिशन शक्ति के तहत है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर का आयोजन किया गया है। तो बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे किया गया है, लखनऊ में। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर का आयोजन लखनऊ में किया गया है, और ये 71वां एडिशन था इसका। रेशम कृषि मेले की शुरुआत की गई, योगी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया 30 मार्च 2023 को, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। और इसमें इतना याद रखना है कि रेशम को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए खर्चे जाएंगे? तो 11.38 करोड़ रुपए यहाँ पे इसी मेले के दौरान ही इतनी योजनाओं का 11.38 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसमें 18 चाकी कीट पालन भवन है, 36 सामुदायिक भवन है, 9 धागाकरण मशीन शेड हैं। तो इन सबका 11.38 करोड़ का लागत का लोकार्पण किया गया है। और गोरखपुर मंडल में जो रेशम उत्पादन होता है पूरे मंडल में वो 60 टन होता है, अभी इसको बढ़ाकर 600 टन करना है। जो सहतूती रेशम की बात करें, जिसे मालबरी रेशम भी कहते हैं, ये यूपी में सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होता है, और इरी रेशम की बात करें तो कानपुर में होता है। टसर रेशम की बात करें तो ये सोनभद्र में होता है। वैसे भारत की बात करें तो सर्वाधिक रेशम कर्नाटक में होता है, जो हमने कृषि वाले डेटा में कवर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। विश्व क्षय रोग दिवस के दिन ही, मतलब 24 मार्च को इसका आयोजन किया गया। और इस बार 2023 वाले क्षय रोग का दिवस का थीम क्या था? तो यस वी कैन इन टीबी। और इसी समिट के दौरान ही टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया गया है। टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ वन वर्ल्ड टीबी समिट, जो कि वाराणसी में आयोजित किया गया था, इसी दौरान इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, इसका जो आयोजन होगा वो 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और ये यूपी में होगा, 4 जिलों में, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में 2023 में इसका आयोजन होगा। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई है? तो हरदोई के संडीला में लगाई गई है ये, और बर्जर ग्रुप के द्वारा इसको लगाया गया है। पेंट फैक्ट्री है सबसे बड़ी, ये संडीला में लगाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश खेल नीति आई है अभी। जो जितनी भी नई नई नीतियाँ आई हैं, लगभग नीतियाँ जो है उसमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिर्फ याद रखनी है कि नीति में क्या चेंज हुआ है। तो इसके तहत राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। खिलाड़ियों को 3 स्तर में रखा जाएगा। पहला है ग्रास रूट स्तर, दूसरा है विकासात्मक स्तर, तीसरा है उच्च स्तर। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी उसी तरह के खिलाड़ियों को रखना है। और जो आयुष्मान योजना है उसके तहत खिलाड़ी को या फिर कोच हो या फिर जो भी कर्मचारी खेलों से संबंधित हैं उनको और उनके परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक कोष के तहत उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। एक उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष की बात की गई है इसमें। और नई जो नीति है इसमें ई स्पोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। जो इंटरनेट से रिलेटेड स्पोर्ट होते हैं उनको भी इस वाली नीति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो होता है, जिसको माइक्रो इरिगेशन के फील्ड में यूज़ किया जाता है, हर एक बूंद के साथ मतलब ज़्यादा फसल। तो 5 साल के लिए इसमें विशेष सहायता दी जाएगी, और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है इसके तहत 2022-23 से लेकर 2026-27 तक जो है ये सहायता दी जाएगी 5 साल के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, कलिंजर महोत्सव का आयोजन जो है बांदा में किया गया। 17 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बांदा में ये आयोजित हुआ कलिंजर महोत्सव। नेक्स्ट है यहाँ पर
राज्य का पहला थारू जनजाति संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तो इमिलिया कोडर गांव में बना है, बलरामपुर में। और पहला ये जनजाति संग्रहालय है जो कि थारू जनजाति से संबंधित है, बलरामपुर में बना है। नेक्स्ट बात करेंगे VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यहाँ कहाँ पे बना है? तो ये लखनऊ में बना है। इसमें वीज़ा लेने में आसानी होगी लोगों को। तो 10 देशों के लिए वीज़ा सुविधा केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, या नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, इतनी जगह पर जाने के लिए सुविधा जल्दी से आसानी से उपलब्ध हो सकेगी, इसलिए एप्लीकेशन सेंटर बना है लखनऊ में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 वाली आई है। और इस क्षेत्र में कार्य करने पर, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। 35% तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। और ये 35% जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, इसकी अधिकतम एक सीमा है जो कि है 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सबसे ज़्यादा टाइम तक उत्तर प्रदेश के CM रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था डॉक्टर संपूर्णानंद के पास था, जो कि 5 साल 345 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। अब योगी जी इनसे ज़्यादा रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कहाँ पर? तो अमेठी में। AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन अब अमेठी में शुरू हो गया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में 2023 वाली में यूपी की झांकी का स्थान कौन सा था? तो 3rd यहाँ पे नंबर था यूपी की झांकी का। और विषय था इसका अयोध्या दीपोत्सव। पहले नंबर पर उत्तराखंड की झांकी थी, दूसरे पर महाराष्ट्र की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 और 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रमंडल खेलों वालों के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए हैं। और 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे उनके लिए 2 करोड़ 58 लाख 50 हज़ार रुपये रखे गए हैं। और ये राष्ट्रमंडल खेल ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें भारत को 61 पदक मिले हैं। 22 स्वर्ण है, जिसमें 16 रजत है और 23 कांस्य है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था इस राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 वाले में। 2nd पे इंग्लैंड था, 3rd पे कनाडा था। भारत का स्थान यहाँ पर था 4था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 4थी थी। और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था। यूपी से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको पदक मिला है? तो स्वर्ण किसी को नहीं मिला है, रजत पदक और कांस्य पदक मिले हैं। तो प्रियंका गोस्वामी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है? तो पैदल चाल, इनमें इन्होंने रजत पदक जीता है, मेरठ की हैं। दीप्ति शर्मा क्रिकेट की हैं, मेरठ से। इसके अलावा मेघना सिंह जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ललित उपाध्याय हॉकी से संबंधित है। उसके बाद ये तो हो गए रजत पदक वाले। अब अन्नू रानी जो है भाला फेंक से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण जीता है, कांस्य जीता है, मेरठ से संबंधित है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर दिव्या काकरन, ये कुश्ती से संबंधित है। वंदना कटारिया हॉकी से। और विजय कुमार यादव जूडो से संबंधित है। तो कुछ नाम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे अन्नू रानी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका गोस्वामी का नाम, दीप्ति शर्मा, कुछ नाम जो है इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया की रैंक यहाँ पर 4थे नंबर पर था, इंडिया राष्ट्रमंडल में। नेक्स्ट बात करेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो 36 वाला भी हुआ, 37 वाला गोवा में होगा, 36 वाला गुजरात में आयोजित किया गया। और गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में इसका आयोजन हुआ है। पहले नंबर पर इसमें सर्विसेज रही थी, जो सेना वाली जो टीम रहती, सर्विसेज नंबर 1 पे थी, जिसने 61 स्वर्ण जीते, 35 रजत और 32 कांस्य जीते। 2nd पे महाराष्ट्र की टीम थी और 3rd पे हरियाणा की टीम थी। और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश सभी खेलों को मिलाकर 8वें नंबर पर था। उत्तर प्रदेश की रैंक 8वीं थी, जिसमें 20 स्वर्ण शामिल थे, 18 रजत और 18 कांस्य। पहले नंबर पर सर्विसेज और यूपी का स्थान 8वां। पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश का इस बार कौन कौन शामिल था 2023 वाले पुरस्कार में? तो टोटल अगर बात करें तो इस बार 106 पुरस्कार दिए गए थे पद्म वाले, जिसमें से 6 जो थे वो पद्म विभूषण थे और 9 जो थे पद्म भूषण थे और 91 थे पद्मश्री। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, फिर 2nd नंबर पे ये, इसमें उसके बाद 3rd पे ये। यहाँ पे पद्म भूषण की बात करें, इन 9 में कोई भी यूपी का शामिल नहीं है। पद्म विभूषण की बात करें, इसमें एक लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया था। और पद्मश्री में जिसमें 91 लोगों को मिला था, उसमें कौन कौन शामिल है उत्तर प्रदेश से? तो यहाँ पे देख लीजिए सभी लोगों के नाम और उनसे संबंधित जो फील्ड है, अगर मैच करने को आ जाए तो राधा चरण गुप्ता जो है साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, दिलशाद हुसैन कला से संबंधित है, अरविंद कुमार जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य से संबंधित है, मनोरंजन साहू जो है चिकित्सा से संबंधित है, ऋत्विक सान्याल कला से संबंधित है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। तो इतने जो है पद्मश्री इतने लोगों को मिले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। पद्म विभूषण जो है मुलायम सिंह यादव जी को। और जो पद्म विभूषण वाले पुरस्कार होते हैं 6 ही हैं, ये जरूर याद रहने चाहिए। तो एक तो हो गए मुलायम सिंह यादव जी जिनको मरणोपरांत मिला, एक बालकृष्ण दोषी थे, इनको भी मरणोपरांत मिला था।
और दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत मिला है इस बार। और जिनको मरणोपरांत नहीं मिला अब उनके नाम सुन लीजिए, तो जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है और श्रीनिवास वर्धन है। तो कुछ नाम जो है थोड़ा बहुत आपको याद रह जाए अगर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू हुआ है 1 जनवरी 2023 से 2027 तक ये चलेगा। 2027 तक है ये मिलेट्स का कार्यक्रम। और 5 साल के लिए इसमें जो रुपए रखे गए हैं वो 186 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसमें मिलेट्स के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए हैं। जो जेंट्स होते मतलब बॉयज़ को लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है और लेडीज़ को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो टोटल 12 खिलाड़ियों को मिले हैं। नाम सबके इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है। तो G20 के जो यूपी में मीटिंग होनी है वो इन्हीं 4 शहरों में होनी है। तो इन्हीं 4 शहरों में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है। तो लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में और नोएडा में 21 जनवरी 2023 को यह आयोजन हुआ था, रन फॉर G20। नेक्स्ट बात करेंगे, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसमें किसको फोकस किया जाएगा, जितने भी कस्तूरबा गांधी स्कूल हैं उसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए इसमें फोकस किया गया है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो टोटल अभी यूपी में जो कस्तूरबा गांधी वाले विद्यालय हैं वो 746 विद्यालय हैं कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट, जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं ज़्यादा, और इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है या SC ST जो वर्ग है उसकी लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह अभी इसका आयोजन किया गया था। 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। इस बार जो थीम थी निवेश और रोजगार इसकी थीम थी। थीम इंपॉर्टेंट है, निवेश और रोजगार। पहली बार जो यूपी डे बनाया गया था वो 2018 को बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 में ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, इसीलिए इसको मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सांसद खेल महाकुंभ, इसका आयोजन शुरू हुआ है 18 जनवरी 2023 को। उसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा। और वैसे बात करें पहली बार इसकी शुरुआत किसने की थी, तो 2021 में बस्ती सांसद के द्वारा इसको शुरू किया गया था, सांसद खेल महाकुंभ का। नेक्स्ट बात करेंगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 जो है किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश के पोर्टल माइन मित्रा पोर्टल को अवार्ड मिला है। प्लेटिनम की श्रेणी का अवार्ड मिला है माइन मित्रा पोर्टल को। तो पूछा जा सकता है कि किस राज्य का ये पोर्टल है, तो माइन मित्रा जो है यूपी का पोर्टल है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिला जेल बुलंदशहर जो है, जेल जो बुलंदशहर है उसको FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस के तहत 5 स्टार वाली रेटिंग मिली है, 5 स्टार मिला है जेल बुलंदशहर को। नेक्स्ट बात करते हैं, 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी, तो 9वें रैंक पर रहा था उत्तर प्रदेश। 3 पदक यूपी को मिले थे और तीनों कांस्य थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बना है, तो प्रयागराज में बना है। इसके अलावा और भी हैं पूरे इंडिया में, पटियाला में है, नागपुर में है, उदयपुर में है, कोलकाता में, दीमापुर में और तंजावुर में, लेकिन यूपी में प्रयागराज में है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुसेना में फाइटर पायलट चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है, तो उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर की हैं ये, इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा ये टेनिस प्लेयर वाली नहीं है, ये मिर्ज़ापुर की हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग गठित किया गया है। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और 4 अन्य सदस्य भी इसमें होंगे, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष के नाम इंपॉर्टेंट है, तो राम अवतार सिंह। CDAC के सहयोग से सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। तो इसका उद्घाटन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां अभी एडिशन कंडक्ट किया गया। तो इसका कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये जो 63वां एडिशन था तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था 18 से 19 दिसंबर 2022 के बीच में। और जो ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 आई है, जिसमें परिवहन को अच्छा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। तो ये सब इसमें बात की गई है, बस इतना ही याद रखना है कि ये नीति आई है अभी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जिला एक खेल, जो इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है एक जिला एक खेल को। तो इसमें कुछ खेलों में बदलाव हुए हैं, वो सुन लीजिए पहले, उसके बाद जितना यहाँ पे याद रह जाता है उतना याद रखिएगा, एक बार सुनना इसको जरूरी है। तो मथुरा में जो है पहले जो इसका एक खेल था वो था जूडो, अब कुश्ती हो गया। मथुरा का क्या है, कुश्ती। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर का पहले बैडमिंटन था, अब एथलेटिक्स हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी का पहले बैडमिंटन था, अब हॉकी हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी का हॉकी हो गया है। बहराइच का पहले बैडमिंटन था, अब फुटबॉल हो गया है। तो लगभग पहले सबका बैडमिंटन था, उसके बाद चेंज होकर कुछ और हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए मथुरा का कुश्ती हो गया है, और इनका ये जो सभी यहाँ पे ज़िले हैं उनका एथलेटिक्स हो गया है। झांसी, कोंडा, लखीमपुर खीरी का हॉकी हो गया है। बहराइच का फुटबॉल हो गया है। बहराइच वाला याद है, यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहराइच का फुटबॉल हो गया है। अब यहाँ पे और सुन लीजिए, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट वाले। टेबल टेनिस में जो है आगरा और कानपुर जो है यहाँ का एक खेल है। बैडमिंटन का जो है ये अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर है। वेट लिफ्टिंग में मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस और बहराइच में भी हाथरस था। बहराइच में भी फुटबॉल था और हाथरस में भी फुटबॉल है। तैराकी में पीलीभीत, ये इंपॉर्टेंट है, तैराकी में पीलीभीत। शूटिंग में बांदा नंबर 1। उसके बाद कबड्डी में कन्नौज, कबड्डी कहाँ से कन्नौज। लॉन टेनिस में प्रयागराज। तो कुछ जितना याद रह जाए उतना अच्छी बात है। 3 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। 3 हवाई अड्डे हैं जो पूरे इंडिया में इसको शुरू कर दिया गया है। तो इसमें एक उत्तर प्रदेश का भी है जो कि वाराणसी हवाई अड्डा। इसके अलावा नई दिल्ली है और बेंगलुरु है। 2023 में और में शुरू होगा। हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, इन सब में शुरू होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का वाराणसी अब इसमें शामिल हो गया है। मातृ मृत्यु अनुपात में यूपी की गिरावट आई है। जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देने के बाद, तो इसमें उत्तर प्रदेश का ये वाली दर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दर याद रखनी है। तो 14.3 ये दर है इसकी, मतलब परसेंटेज है 14.3%। और सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। 41वां रामायण मेले का आयोजन अयोध्या में किया गया 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच में। और इसकी शुरुआत की थी 1982 में। मुख्यमंत्री जब थे श्रीपति मिश्र, तो श्रीपति मिश्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अभी 41वां रामायण मेले का आयोजन अयोध्या में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हो गई है। तो यहाँ पे कौन कौन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं? तो प्रयागराज में रचित शर्मा हुए हैं, और आगरा में जो है प्रतिंदर सिंह है। गाजियाबाद में अजय कुमार मिश्रा हैं। अब टोटल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये सब बड़े बड़े ज़िले हैं। लखनऊ में है, सबसे पहले लखनऊ में ही हुआ था। फिर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, ये 3 जो हैं ये रिसेंट वाले हैं। इनके नाम भी सबके इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में रचित शर्मा, आगरा में प्रतिंदर सिंह और गाजियाबाद में अजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये 25 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। इसके तहत जो पावर लूम बुनकर होते हैं उनको सोलर लागत जो उनकी आएगी उसका 50% अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन अगर SC ST बुनकर रहते हैं तो उनको 75% अनुदान दिया जाएगा। नॉर्मल के लिए 50%, SC ST के लिए 75%। इसके अलावा महिला बुनकरों को सम्मानित भी किया जाएगा। 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया हैकाथॉन का। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। काशी तमिल संगमम का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। और इसका जो कार्यान्वयन है वो किसने किया था? तो BHU के द्वारा और IIT मद्रास के द्वारा ये पूरा कंडक्ट कराया गया था। और इसी दौरान काशी तमिल संगमम के दौरान जो एक पुस्तक है तिरुक्कुलर, ये तमिल की पुस्तक है तिरुक्कुलर, और इसका जो है 13 भाषाओं में अनुवाद करके विमोचन किया गया है इसी दौरान, काशी तमिल संगमम के दौरान। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है वाराणसी में 11 से 12 नवंबर के बीच में। और इसी में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। तो इनलैंड वाटर सेंटर की जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है इसी टाइम पे, इसी शिखर सम्मेलन के टाइम पे। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो संस्थान शीर्ष पे आया है वो कौन सा है? तो यूपी का IIT कानपुर जो है ये शीर्ष पे आया है। भारत में, पूरे भारत में इसका नंबर है 6वां। और एशिया की रैंकिंग है, पूरे एशिया की रैंकिंग है, तो पूरे एशिया में इसका नंबर है 66। इंडिया में इसकी रैंक है 6 और एशिया में 66। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 आई है और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। आगामी 5 वर्षों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और अयोध्या को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जितने भी नगर निगम है या नोएडा सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। तो मुख्यतः इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और अयोध्या को जो है मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करना है। और इसी के तहत जो ये नीति है सौर ऊर्जा नीति, इसी के तहत 30,000 सौर मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। जो प्लांट्स होते हैं सौर ऊर्जा वाले, उनकी देख रेख करने के लिए सौर मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन नवयुवक होंगे 30,000।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। जितनी भी नीतियां हैं 2022 में आ रही हैं, सब किसी न किसी नीति के स्थान पे आती हैं। तो लगभग सभी जो है 2018 की कोई नीति बनी थी उसके स्थान पर नई नीति आ रही हैं। तो ये जो है नीति ये 23 नवंबर 2022 को लागू हो गई है। तो इसमें जितने भी सर्किट हैं हमारे जो पर्यटन से संबंधित है, जैसे रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी संत सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, इन सब का जो है विकास किया जाएगा। जितने भी मार्ग हैं उन सब का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति आई है 2022 की, नवंबर 2022 में लागू हुई है। इसमें राज्य में जो है घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसको आकर्षित करने के लिए कि सभी जो है इन्वेस्टमेंट यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उद्योग लग सके, तो उसके लिए इस नीति को लॉन्च किया गया, इसमें संशोधन वगैरह करके। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति आई है 2022 की। इसमें स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सके। तो जितने भी मतलब एरिया हैं हर में अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज है छूट में, स्टैम्प शुल्क में। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, भूमि वगैरह लेता है, तो उसमें 100% की छूट दी जाएगी स्टैम्प शुल्क से। और मध्यांचल और पश्चिमांचल में करता है तो 75%। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी विकसित हैं तो यहाँ पर केवल 50% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में, और ये ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसका थीम क्या था 7वें भारत जल सप्ताह का? तो टिकाऊ विकास और समानता के साथ समानता के लिए जल सुरक्षा, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 आई है। 5 सालों के लिए इसमें जो निवेश किया जाएगा वो 5,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। मुख्यतः डेयरी के लिए यहाँ पे उसके संवर्धन की बात की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। योटा डाटा सेंटर कहाँ पे लगेगा? ये लगा है तो ये नोएडा में लगा है। किस ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया है? तो हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन ये कहाँ पे लगाई गई है? तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है KGMU जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसमें जो है ये पैथोजन रिडक्शन मशीन लगी है। नेक्स्ट बात करेंगे दीपोत्सव, जो 6वां दीपोत्सव 2022 में इसका आयोजन 23 अक्टूबर 2022 को किया गया, और हर बार इसमें गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बन जाता है, गिनीज बुक रिकॉर्ड बन जाता है। तो 15.76 यहाँ पर लाख दीप जो है प्रज्वलित किए गए थे। और इसी दीपोत्सव के दौरान एक चौक जिसका नाम है लता मंगेशकर चौक, उसका उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है, जिसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। तो ये चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए। एक तो दुधवा हो गया, मतलब जो कि नेशनल पार्क भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है। अमनगढ़ हो गया जो कि जिम कॉर्बेट का एक्सटेंडेड पार्ट है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, उसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है यूपी में आ गया, उसका नाम अमनगढ़ बाघ रिजर्व हो गया है। फिर पीलीभीत है और रानीपुर हो गया, अभी ये चौथा बाघ रिजर्व यूपी का। यूपी में जो हाथी अभ्यारण्य है वो 2 हैं। पहले एक शिवालिक हाथी रिजर्व था और रिसेंट में जो भी बना है तो वो तराई हाथी रिजर्व है, जो कि लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहाँपुर सब में फैला हुआ है। शिवालिक जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिजनौर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यानी यूनिफ्लेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। इसका विषय था भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ, जो कि अमेरिकी इतिहासकार हैं। और ये जो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार है देता कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 का जो 7वां ये संस्करण आया है, इसमें जो है यूपी का स्थान कौन सा है? तो यूपी है 12वें नंबर में। बड़े राज्यों की लिस्ट में इसको रखा गया है। अगर बड़े राज्यों की लिस्ट में बात करें तो हरियाणा पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर हरियाणा है पब्लिक अफेयर्स में, और यूपी की रैंक है यहाँ पर 12वीं। आर्थिक न्याय में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान 11वां है। राजनीतिक न्याय में 5वां है, और सामाजिक न्याय में 13वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट बात करेंगे लीड्स 2022, ये रिपोर्ट आई है अभी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो इसमें यूपी को जो है अचीवर्स की ग्रेड में रखा गया है, अचीवर्स वाली लिस्ट में रखा गया है। तो अचीवर्स वाली लिस्ट में जो सबसे ऊपर राज्य रखा गया है वो है महाराष्ट्र। तो यूपी को भी अचीवर्स लिस्ट में रखा गया है, बस इतना याद रखना है। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मतलब किस राज्य में ज़्यादा आसानी होती है उद्योग वगैरह लगाने में, इसीलिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक्स वाहन नीति, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, उसके लिए जो नीति आई है अक्टूबर 2022 में इसको घोषित कर दिया गया है।
कि अगर कोई 2 पहिया वाहन लेता है तो उसको 15% की सब्सिडी मिलेगी और ये सब्सिडी जो है अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। तिपहिया वाहन पर ये 12,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। चौपहिया वाहन पर जो 4 पहिए वाले उसमें अधिकतम जो है 1,00,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ये कंफर्म नहीं रहता, मिल सकती है, ऐसा है इसमें। 400 निजी इलेक्ट्रिक बस खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 5 EV मेगा परियोजना और प्रथम 5 मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए को उनके अर्ध स्थिर पूंजी निवेश का 20% सब्सिडी दी जाएगी। 5 मतलब मेगा परियोजना अगर लगेगी EV वाली तो उसमें जो है 20% 5 परियोजनाओं को दिया जाएगा 20% सब्सिडी। और अधिकतम ये जो सब्सिडी हो सकती है वो 500 करोड़ तक हो सकती है। तो सब कुछ इसमें याद नहीं रखना है, बस नई EV नीति आई है, खास करके ये चीज़ें याद रखनी है कि 5 EV मेगा परियोजनाओं के लिए छूट दी जाएगी 20% और 2 पहिया वाहनों के लिए 15%, तिपहिया के लिए 12,000 तक अधिकतम और चौपहिया के लिए 1,00,000 तक अधिकतम। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश वस्त्र और परिधान नीति आई है 2022 वाली, अक्टूबर 2022 में जारी की गई है। इसमें भी सब्सिडी दी जाएगी 25% तक पूंजीगत सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी प्लांट वगैरह लगाने में, मशीनरी खरीदने में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति आई है 2022 वाली। इसमें बायोगैस उत्पादन पर 75% रुपये पर टन की दर से 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ज़्यादा डीप में इतना क्वेश्चन नहीं आता है तो ये वाला आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मर्यादा मूर्ति जो है ये कहाँ लगाई गई है, तो इसको स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में लगाई गई है, स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और जो इक्वलिटी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, उसी की रेप्लिका है, उसी की कॉपी है, छोटी कॉपी। नेक्स्ट बात करेंगे मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया 10 अक्टूबर 2022 को। ये लोकसभा सांसद कहाँ से थे? मैनपुरी से। इसके अलावा 1992 में समाजवादी पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1989 से 91, उसके बाद 93 से 95 और 2003 से 2007 तक में। इसके अलावा ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, तो 96 से 98 तक, 1996 से 98 तक। और प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे SD देवगौड़ा और I.K. गुजराल, उन्हीं के समय में ये रक्षा मंत्री थे। और इनको जो है इंटरनेशनल ज्यूरिट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था सन 2012 में। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, ये वाला मुख्यमंत्री कब से कब तक कितनी बार रह चुके थे? 3 बार। और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। ये इसमें जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर था। टोटल 56 पदक, 20 इसमें से 20 स्वर्ण थे, 18 रजत थे, 18 कांस्य थे। तो 56 पदक मिले हैं, 8वां नंबर था। पहले नंबर पर सर्विसेज जो भी हमने देखा था, और सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा। और उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने पैदल चाल में रिकॉर्ड बनाया है, 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकंड में 35 किलोमीटर तक ये चले थे। मतलब पैदल चाल में इनका रिकॉर्ड बना है राम बाबू का। इसके अलावा पारुल चौधरी जो है मेरठ की, इन्होंने दो स्वर्ण जीते हैं एथलेटिक्स में, तो ये भी यूपी से संबंधित है। इन दोनों लोग के नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां भी वार्षिक अधिवेशन हुआ है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, भारतीय सड़क कांग्रेस का। मिशन निरामाया इसकी शुरुआत की गई है SGPGI लखनऊ से। इसका शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8 अक्टूबर 2022 को। और इसमें जो है पैरामेडिकल शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। तो मिशन निरामाया का संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है, मेडिकल शिक्षा से संबंधित। तो इसको लॉन्च किया गया है SGPGI लखनऊ से। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। इसमें जो है उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 18वां नंबर है यूपी का। पहले नंबर पर इसमें तेलंगाना है। और पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगर वेब पोर्टल और ऐप के माध्यम से इसमें जो भागीदारी की है, जो सर्वेक्षण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यूपी के लोगों ने की है, और यूपी में भी कानपुर देहात के लोगों ने। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी वाले में 1 से 10 लाख की आबादी में ग्रेटर नोएडा का स्थान जो है यूपी के, ये 5वें नंबर पर आता है। मतलब यूपी में ये पहले नंबर पर है ग्रेटर नोएडा, और पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये नोएडा जो है 5वें नंबर पर है 1 से 10 लाख आबादी में। और पहले नंबर पर 1 से 10 लाख में तिरुपति है। और 10 लाख से ऊपर वाली आबादी में शीर्ष 20 में यूपी के 4 शहर आते हैं। तो गाजियाबाद आता है 12वें नंबर पर, मेरठ आता है 15वें नंबर पर, प्रयागराज 16वें पे आता है और लखनऊ 17वें पे आता है। और इधर वाराणसी भी देख लीजिए 21वें पे आता है, आगरा 23वें पे, कानपुर 29वें में। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पूरे इंडिया में पहले नंबर पर कौन है? तो वो है इंदौर। अब गंगा शहरों की बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाले में नंबर 1 कौन है? गंगा के किनारे जितने शहर हैं, तो उसमें बिजनौर सबसे साफ है। सेकंड पे कन्नौज आता है, ये भी यूपी का। गढ़मुक्तेश्वर भी यूपी का। तीनों जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के। अब 1 लाख से अधिक आबादी की बात करें तो वाराणसी जो है ये सेकंड नंबर पर आता है यूपी में, और यूपी में पहले नंबर पर है। बड़े राज्यों में गंगा किनारे वाले वाराणसी सेकंड नंबर पर आएगा और प्रयागराज चौथे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर उत्तराखंड का है हरिद्वार, और तीसरे नंबर पर ऋषिकेश है उत्तराखंड का। नेक्स्ट बात करेंगे
भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 जो रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा जो शहर मतलब जगह थी, उसमें ताजमहल यूपी का और आगरा का किला, ये दोनों जो है शीर्ष 5 में आए थे। और जितने भी विदेशी पर्यटक आए थे उसमें 4.24 जो है वो आए थे उत्तर प्रदेश में, और घरेलू पर्यटक में 16.19% लोग जो है यूपी में विजिट किए थे। घरेलू पर्यटक में जो नंबर 1 पे है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट बात, सेकंड पे यूपी आता है घरेलू पर्यटकों में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य परिवर्तन आयोग, ये राज्य योजना आयोग के स्थान पर इसका पुनर्गठन किया गया है, राज्य परिवर्तन आयोग को। जिस तरह से नीति आयोग काम करता है देश में, उसी तरह से ये परिवर्तन आयोग होगा। अध्यक्ष होंगे इसके मुख्यमंत्री, और ये राज्य योजना आयोग जो बना था ये 1972 में बना था, इसी के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग आएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। इसमें जो है MSME सेक्टर में सब्सिडी दी जाएगी 10 से 25% तक, और SC ST और महिलाओं के लिए जो ये सब्सिडी होगी वो 2% एक्स्ट्रा होगी। नॉर्मल लोगों के लिए 10 से 25% तक, SC ST और जो महिलाएं हैं उनके लिए मतलब विशेष सुविधा 2% एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 लॉन्च किया गया है। इसमें रेप आरोपियों को जमानत नहीं दी जाएगी और किसी भी तरह के यौन अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो मतलब ये संशोधन किया गया है बस इसके द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश में। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट आई है और इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यूपी की अशोधित जन्म दर कितनी है 25.1, और इसको क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं 25.1, और जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो है 905। जन्म के समय यहाँ पर लिंगानुपात की बात की जा रही है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर की बात करें तो 43 है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022, इसका आयोजन जो है शुभारंभ किया गया 16 सितंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इसमें जो है 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया गया। सहयोग ऐप, बाल पिटारा ऐप और दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सहयोग ऐप जो है आंगनवाड़ी के निरीक्षण के लिए सहयोग ऐप। बाल पिटारा ऐप जो है ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, उनके विकास के लिए बाल पिटारा ऐप। दुलार कार्यक्रम जो है ये 6 साल तक के बच्चों को दूरभाष से सिखाना है, तो दुलार कार्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो है कहाँ लगा है, तो औरैया के दिबियापुर में लगा है। 20 मेगावाट इसकी क्षमता है जो तैरता हुआ सोलर संयंत्र है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो एक्सपो मार्ट गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन किया गया है। 48 साल के बाद इसका आयोजन किया गया है। 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच में उद्घाटन मोदी जी ने किया था। विषय इसका क्या था वर्ल्ड डेयरी समिट का, तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। आयोजन गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 75 सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स जो चैंपियनशिप है, इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी, तो उत्तर प्रदेश का स्थान था यहाँ पर 9वां। 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य मिला था। यूपी की रैंक 9th थी, और फर्स्ट रैंक इसमें किसकी थी, तो कर्नाटक की। पहले नंबर पर एक्वेटिक्स में कर्नाटक था, 9वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ था। चुनाव लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो ये मिर्ज़ापुर में इसकी आधारशिला रखी गई है, और इसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा रखी गई है। एक तरह की अनाज भंडारण की सुविधा है चुनाव लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में टोटल 46 शिक्षकों को दिए गए पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश की केवल एक है इसमें, खुर्शीद अहमद, जो कि देवरिया के हैं। एक ही शिक्षक खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार ये किसको मिला है, तो लेखक सौम्य मालवीय को मिला है, प्रयागराज के लेखक हैं ये, और इसको रजा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सौम्य मालवीय का एक कविता संग्रह है घर एक नामुमकिन जगह है, तो इसी के लिए इनको मिला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। अभिनेता रवि किशन जो हैं, इनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों मतलब गंगा मिशन, जल निगम और मेसर्स विश्वराज ने मिलकर मतलब प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एक समझौता किया है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट का ये समझौता है 582.84 करोड़ रुपए का ये समझौता है, करोड़ है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, ये जो है ये अभी लागू की गई है डिफेंस पैकेजिंग के लिए। इसमें संशोधन करने के लिए ये आई है नई नीति, उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ पे होगा। इस बोर्ड का इको टूरिज्म बोर्ड बनने वाला है, इसका मुख्यालय होगा लखनऊ में। अध्यक्ष इसके होंगे मुख्यमंत्री जी। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई, तो लखनऊ में आई है नाइट सफारी पार्क कुकरेल। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन सी हैं, तो ये है रूपल
चौधरी, जो अभी हमने देखा था। नेक्स्ट बात करेंगे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो माधोपुर चंदौली उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन ने आपस में समझौता किया है। वाराणसी का जो भी लोकल चीज़ रहता है, लोकल जो प्रोडक्शन होता है, उसको बेचने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अन्नू रानी को जो है भाला फेंक में कांस्य पदक मिला है। तो ये कहाँ से संबंधित है? मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये अन्नू रानी। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। तो डेलाइट इंडिया जो है एक सलाहकार के रूप में काम करेगा। तो हमारे यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए डेलाइट इंडिया के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नीदरलैंड में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति ने जीता है। इनका नाम क्या है? तो गगन कुमार पासवान। गगन कुमार पासवान ने जो है कांस्य पदक जीता है इसमें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो 7वें नंबर पर है यूपी, और ये नीति आयोग के द्वारा इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, 2nd पे तेलंगाना, 3rd पे हरियाणा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया 16 जुलाई 2022 को। कहाँ से उद्घाटन इसका हुआ है? तो उरई जालौन से, कैथरी गांव उरई जालौन से इसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा। लंबाई है इसकी 296.070 किलोमीटर, और टोटल जो इसमें लागत आई है 14,850 करोड़ की लागत आई है। और ये जो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा से होकर जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया 4 से 7 जुलाई के बीच में। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के आमों की टैगिंग होगी वो किस नाम से होगी? तो काकोरी ब्रांड से हमारे यूपी के आमों की टैगिंग होगी, काकोरी ब्रांड। नेक्स्ट है NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक है, जिसमें यूपी की रैंक क्या है? तो 2nd है यूपी की रैंक। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। पहली बार ये रैंक आई है NFSA रैंक, और इसमें यूपी का स्थान है 2nd। पहले नंबर पर है उड़ीसा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में समझौता हुआ है 5 हवाई अड्डों को लेकर। तो ये कौन कौन से हैं? तो अलीगढ़ हवाई अड्डा, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योपुर और श्रावस्ती। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से समझौता किया है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ पे बना है? तो कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में बना है पहला ट्रांसजेंडर डेस्क। नेक्स्ट बात करेंगे संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है? तो ये मेगहर संत कबीर नगर में बना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी? तो 8वीं थी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यूपी की रैंक 8वीं है, और तमिलनाडु पहले नंबर पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2022-23 से 2026-27 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें बीहड़ एरिया, बंजर या फिर जो यहाँ पे ये बंजर जल भराव क्षेत्र सब में सुधार किया जाएगा। तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जो है गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का। मैडम तुसाद संग्रहालय उत्तर प्रदेश में पहला जो लगा है वो DLF मॉल नोएडा में लगा है, और पूरे इंडिया में जो पहली बार लगा था कनॉट प्लेस दिल्ली में लगा था। नेक्स्ट बात करेंगे देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बना था? तो यूपी में पटवाई रामपुर में बना था। पहला पूरे इंडिया का पहला ये अमृत सरोवर था। यूपी के स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वाराणसी में की गई है। और पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? वाराणसी में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है, जो कि रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। तो रेत समाधि के लेखक कौन है? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री, और ये मैनपुरी से संबंधित थी। गीतांजलि श्री का नाम याद रखना है। रेत समाधि इनकी पुस्तक थी, जिसके अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। तो इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी हैंडरिटन नोट्स वगैरह हैं, जो भी टेस्ट वगैरह है, उसके लिए जो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, उसको पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।